लाने के लिए उन्होंने इसीलिए संविधान को बनाया, क्योंकि इससे पहले मनु का विधान चलता था, जो मनु विधान था, जिसमें कि आदमी अच्छी बात बोल नहीं सकता, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता है और नौकरी करके अपनी तनख्वाह नहीं ले सकता है। पाखंड की बात ये है, आखिर पाखंडवाद उन लोगों के अंदर भर कौन रहा है? भर वो मनुवादी जो है व्यवस्था है, जो आज की डेट में सरकार है, उसका मेन मकसद ही है कि इनके अंदर पाखंड इतना डाल दो, इतना डरा दो कि वही ले रहे हैं लोग। जो मुझे खाने का और पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, ये बाबा साहब की बदौलत मिला है, इसलिए उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संविधान को बदल देंगे तो कैसे अधिकार मिलेगा? इसलिए हमारे समाज को जागरूक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे गरीब जो भी जितने भी थे, हमारे बाबा साहब ने पूरा जीवन अपना परिवार पूरा न्यौछावर कर दिया। साहब ने तो कई सालों से तैयारी किया और हम लोग अगर 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। तो हम सारे लोग इतने लोग मिलके अब तो आज बहुत हमारी कौम पढ़ी लिखी हो गई है, एडवोकेट है, जज है, वकील है, सारी चीज़ें हैं जी। तो जब बाबा साहब ने अकेले इतना संघर्ष किया तो अब तो हमारी कौम बहुत पढ़ी लिखी है जी। अगर महिलाएं जो है पूजा पाठ करने में लगी हुई हैं, उनको जो पूजा पाठ की सामान है वो कौन ला के दे रहा है? आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं लाइव 50। साथियों, आपको पता होगा कि 14 अप्रैल आने वाला है। बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल को बड़े ही हर्षोल्लास के पूरे विश्व में मनाई जाती है। साथियों, इस वक्त हम हैं कीर्ति नगर चूना भट्टी में, दिल्ली में, और हमारे पीछे देख सकते हैं कि बाबा साहेब की टी शर्ट पहने हुए तमाम अम्बेडकरवादी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अम्बेडकर जयंती की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। साथियों, मैं बता दूं कि परम पूज्य बाबा साहेब जिसकी बदौलत आज पूरा भारत चलता है, पूरा देश चलता है, तो तमाम लोग यहाँ पर बाबा साहेब की जयंती को लेकर लगातार सुबह शाम रात की तैयारी ये लोग जारी रखे हैं। और आप मैं दिखाना चाहूँगी, ऊपर भी एक बार दिखाने का प्रयास करूँगी कि किस तरह से पूरा तैयारी चल रही है और यहाँ पर तमाम लोग हैं। और मैं बात करना चाहूँगी कि क्या ये लोग अम्बेडकरवादी है, क्या ये लोग बाबा साहेब के मिशन पर चलते हैं, क्या जो बाबा साहेब का जो सपना था उसको पूरा करने में लोग लगे हैं? मैं जानने का प्रयास करूँ। क्या नाम सर? मेरा नाम श्री राम गौतम है। चलिए, कहाँ से? मैं कीर्ति नगर चूना भट्टी में रहता हूँ जी। आज यहाँ पर देख रही हूँ काफी लोग बाबा साहेब की टी शर्ट पहन के निकले हुए, क्या कारण है इसका? कारण यही है कि बाबा साहब ने जो लोगों को अधिकार दिया है, जो अधिकार से लोग इतने सदियों हजारों साल से वंचित थे, तो आज लोगों के अंदर जागरूकता हो रही है, आज लोगों के अंदर उत्साह हो रहा है कि बाबा साहब के जो पढ़े लिखे अधिकार को आज लोग समझ रहे हैं। तो जो बाबा साहब ने लोगों को दिया है वो आज वो लोगों को एहसास हो रहा है कि बाबा साहब ने तो हमारे लिए सब कुछ किया है। तो आज हम अगर 14 अप्रैल को बाबा साहब का जयंती मनाने का प्रोग्राम रखा है तो उससे कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लोग अपने आप चल करके इस बीच में आकर के लोग जनसभा को आगे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। जो 14 अप्रैल को लोग तैयारी के साथ पूरा लोग लगेंगे। और करीब कितने दिन से तैयारी लगभग चल रही है? ये तैयारी करीबन चल रही है 1 महीने से। बाबा साहब के जन्मदिन के जयंती के उपलक्ष्य में चल रही है, 1 महीने से चल रहा है। इतना दिन पहले से तैयारी करने की क्या जरूरत है? देखो, बाबा साहब ने तो कई सालों से तैयारी किया और हम लोग अगर 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। बाबा साहब ने तो हम लोगों के लिए कई अपना जीवन गंवा दिए, तो कम से कम हम लोग 1 महीने के लिए ही अगर समय दे रहे हैं बाबा साहब के लिए तो वो भी कम हम लोगों के लिए है। जिस तरह से बाबा साहब का जो सपना था, क्या आप लोग मिलकर पूरा कर पाएंगे? हालांकि देखते नजर आ रहा है कि बाबा साहब का जो सपना था वो टूटते नजर आ रहा है, और जो बाबा साहब का सपना था वो भारत बौद्धमय बने। क्या लगता है, भारत बौद्धमय बन पा रहा है? देखिए, भारत बौद्ध में तो अभी बहुत समय लग जाएगी, अभी तो इतनी जल्दी नहीं बन जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने इतना संघर्ष करते उन्होंने एक इतिहास लिख के गया। तो उस इतिहास को बनाने के लिए हमारे नौजवान साथी पढ़े लिखे जो देश में लगे हुए हैं वो कभी न कभी हासिल जरूर होगा, ऐसा नहीं है। मेहनत कभी खराब नहीं जाती है, अगर मेहनत करते रहेंगे तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग मूवमेंट से पीछे हटेंगे। जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, बाबा साहब का नाम से, बाबा साहब के संविधान पे हम लोग लड़ेंगे और आगे हम लोग का कारवा आगे चलता रहेगा। ये और कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँ। क्या नाम है सर आपका? जय भीम। सबसे पहले आपके चैनल को शुक्रिया, आपके दर्शकों का शुक्रिया। मेरा धर्मेंद्र कुमार बौद्ध है, मैं कीर्ति नगर से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, आज 11 अप्रैल है और 11 अप्रैल से ही आप लोग निकल चुके हैं, इसके पहले भी निकले? हम तो 1 महीने पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। कीर्ति नगर में बहुत भव्य रैली निकलती है बाबा साहब के सम्मान में, सारे लोग जुटते हैं और बहुत ही बढ़िया से शानदार से सारे लोग मिलकर करीब 2-3 हज़ार लोग निकलते हैं। हमारे पूरे प्रभात फेरी के पूरे अपना मोती नगर विधानसभा, रमेश नगर विधानसभा में पूरा भव्य फेरी लगाते हैं बाबा साहब को लेकर। मैं बात करूं, जिस तरह से अम्बेडकरवादी लोग हैं, दिखाने को तो अम्बेडकरवादी बनते हैं, लेकिन उनके घरों में जाकर देखो तो देवी देवताओं की मूर्ति लगी रहती है और दारू पी के मस्त लोग रहते हैं, और आप लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं बाबा साहब को लेकर। देखो जी, कुछ लोग भटके हुए हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा निकल के बाहर आने में। कुछ लोगों को अभी समझ नहीं है कि नहीं हमारे भगवान कौन है। उनको पता चल जाएगा कि हमारे भगवान बाबा साहब हैं
कांसीराम साहब है, बहन मायावती जी हैं, ये हमारे लिए क्या लड़ रही हैं कि देशों विदेश में कहाँ तक इनका प्रचार है, बहुत जोरों शोर से लड़ा जा रहा है जी। कुछ टाइम में समझ आ जाएगा इनको जी। क्या लगता है बाबा साहब का सपना पूरा होगा? बिल्कुल होगा जी, ऐसे ही संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब ने संघर्ष किया तो हमें पीने का, पानी पीने का अधिकार दिला दिया, कपड़े पहनने का अधिकार दिला दिया, गाड़ी घोड़ा का अधिकार दिला दिया। तो हम सारे लोग, इतने लोग मिलकर अब तो आज बहुत हमारी कौम पढ़ी लिखी हो गई है, एडवोकेट है, जज है, वकील है, सारी चीज़ें हैं जी। तो जब बाबा साहब ने अकेले इतना संघर्ष किया तो अब तो हमारी कौम बहुत पढ़ी लिखी है जी। अब तो खारमा रुकने वाला नहीं है जी, बहुत आगे जाने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर? अंकित, कहाँ से है? बस यही चुनाभट्टी कीर्तिनगर से। सभी लोग यानी कीर्तिनगर से ही है चुनाभट्टी। क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही करना चाहते हैं, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद और जय भीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मतलब महिलाओं को भागीदारी जैसे मिल रही वैसे इस मिशन में महिलाओं को आगे आना चाहिए। खास करके हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत पीछे रह रही हैं। वो कारण क्या है जो पीछे रही है महिलाएं? बस यही, वो पूजा पाठ में लगी हुई हैं। पूजा पाठ उनको छोड़ना चाहिए, वो पूजा पाठ में ज़्यादा लगी पड़ी हुई हैं और उनको सत्य का ज्ञान नहीं हो रहा। पूजा पाठ करने में लगी हुई हैं। आप कह रहे हैं महिलाएं जो है पूजा पाठ करने में लगी हुई हैं। उनको जो पूजा पाठ की सामान है वो कौन ला के दे रहा है? वो उनके परिवार के लोग ला के दे रहे हैं। कहीं न कहीं हम ही लोगों में कमी है। तो फिर महिलाओं को कैसे दोषी आप ठहराएं? नहीं, 100% हम लोग भी हैं, पर उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों को मनाने के बावजूद भी वो लोग मानने वाले नहीं हैं। आपके साथ कितनी महिलाएं आई हुई हैं मैं जानना चाहूँगी? नहीं, तो अब बाबा साहब के मिशन में वो लोग भागीदारी कम ही दे रही हैं क्योंकि वो घर से निकलना नहीं चाहती आपकी हैं। महिला कहाँ है? आपके घर की महिला? अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है। हाँ, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मतलब जितनी हमारे मतलब माताएं बहनें वो मिशन में जुड़े हैं, वो लोग आगे चलें। हम तो ये कहना चाहते हैं बस। ये थे तमाम लोग और हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुरेंद्र मौर्य नाम है। सुरेंद्र मौर्य जी, कहाँ से हैं आप? हम तो चुनाभट्टी से हैं और हमारा बस्ती जिला पड़ता है। बस्ती जिला पड़ता है। और क्या कहना चाहेंगे अम्बेडकर जयंती? क्या लगता है अम्बेडकर जयंती इस तरह से मनाना या बाबा साहब का जो मिशन था उस पर चलना कहाँ तक सही है? बाबा साहब ने जो मिशन दिया है हम उस मिशन पे चलने के लिए तैयार हैं और उन्होंने हमारे समाज को जगाने का काम किया है। जो माननीय कांसीराम जी हैं वो भी जगाए हैं और हमारे समाज को जो बहन जी हैं उन्होंने भी अशोक सम्राट का भी जो निशान है, जो चिन्ह है, जो उनका वंश है, उनको दिखाया है, दर्शाया है। लखनऊ में, पूरे भारत में दिखाया है। जो अशोक सम्राट का जो जयंती, बाबा साहब की जयंती इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग सम्राट अशोक का भी जयंती मनाते हैं। इसलिए हमारे समाज को जगाने का काम जो किया है बाबा साहब ने संविधान में, कानून में लिखा है और इसलिए माननीय कांसीराम जी और सारे लोग जो जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक होकर उसके बाद पूरा समाज एक हो जाएगा तो जानेगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया था। चलिए बाबा, आप सम्राट अशोक का नाम लिए, जो जिस तरह से सम्राट अशोक पूरे 84,000 स्तूप बनाए थे, बाबा साहब का भी वो सपना था कि भारत बौद्धमय बने। लेकिन उसी स्तूपों पे जो 84,000 स्तूप थे उसी स्तूपों पे ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। आज बौद्ध भिक्षु हमारे अनशन पर बैठे हुए हैं। हमारी जो सबसे मास्टर चाबी है वो है सत्ता। अगर जब तक हमारे समाज के लोग एक होके और सत्ता की चाबी नहीं लेंगे, उस सत्ता में बैठेंगे नहीं, तो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जागरूकता फैला रहे हैं इसलिए कि सब कोई जागे और बाबा अपनी सत्ता को अपने हाथ में ले, अपना जो सत्ता है उस पर बैठेंगे, तब हम हमारा संविधान पूरी तरह लागू होगा और तब सबका अधिकार कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तब हम बताएंगे संविधान क्या होता है। संविधान को अगर लागू ना किया जाए तो सत्ता में बैठने वाला व्यक्ति किस काम का हमारे लिए, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए सत्ता में आना बहुत जरूरी है। सत्ता में आएंगे नहीं तो हमारा ना बौद्ध में हो पाएगा और ना हमारा समाज को कोई जागरूक कर पाएगा, ना हमारा हक अधिकार मिल पाएगा। क्योंकि अधिकार ही मेन चीज़ है। अधिकार ही नहीं मिलेगा क्योंकि संविधान को जब खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे तो कैसे अधिकार मिलेगा। इसलिए हमारे समाज को जागरूक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे गरीब जो भी जितने भी थे, हमारे बाबा साहब ने पूरा जीवन अपना परिवार पूरा न्यौछावर कर दिया, उसका परिवार न करते हुए, और बाबा साहब ने इस मिशन को लंदन तक गए और इस समाज को जागरूक करने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने इसीलिए संविधान को बनाया। क्योंकि इससे पहले मनु का विधान चलता था, जो मनु विधान था जिसमें कि आदमी अच्छी बात बोल नहीं सकता, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता है और नौकरी करके अपनी तनख्वाह नहीं ले सकता है, सिर्फ खाने के लिए उसे मिलना मुश्किल था। आज जो मुझे खाने का और पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है ये बाबा साहब की बदौलत मिला है। इसलिए उन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी वजह से हमारे समाज जो है शिक्षित हो गया है और संगठित होने का प्रयास कर रहा है और संघर्ष कर रहा है। इसलिए मैं सुरेंद्र मौर्य, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और भी क्या नाम है? मेरा दिनेश बहुत, चुनाभट्टी से। हाँ जी। आप लोग बाबा साहब की टी शर्ट पहन के तमाम लोग हैं, क्या करने के लिए आप सुबह निकले? सब बाबा साहब के सिपाही हैं। सुबह 7 बजे से अपने बाबा साहब की जयंती की तैयारी में लगे हुए हैं। सबको बताए जा रहे हैं। क्या था बाबा साहब का मिशन? बाबा साहब का मिशन था कि हमारे जो समाज के सबको जोड़ के चलो, सबको लेके चलो और पढ़ो लिखो और सारे संघर्ष करो। हाँ, तब जारी है संघर्ष। ऐसे संघर्ष जारी हो पाएगा? देख रहे हैं एक भी महिलाएं नजर नहीं आ रही आप लोगों कोई नहीं। आज हम लोग निकले हैं, कल महिलाएं भी निकलेंगी, सब निकलेंगी। कहाँ जाएंगी?
निकलेंगी महिलाएं, कैसे निकलेंगी? निकलेंगी। आप जैसी महिलाएं हैं जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे, धीरे धीरे आज 10 लोगों को देख कल महिला जगेंगी, वो भी निकलेंगी, निकलेंगी, जब निकलेंगी। निकलेंगी। थोड़ा पाखंड में है। आखिर पाखंड की बात की है, आखिर पाखंडवाद उन लोगों के अंदर भर कौन रहा है? बार वो मनुवादी जो है व्यवस्था है, जो आज की डेट में सरकार है, उसका मेन मकसद ही है कि इनके अंदर पाखंड इतना डाल दो, इतना डरा दो कि वही ले रहे हैं लोग। तो हमारी महिलाएं हैं, थोड़ा सामान उनको लाके कौन दे रहा है? सामान हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। लाने वाले सामान हम ही हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने बाबा साहब के बारे में जाना और पढ़ा, तो हम धीरे धीरे अपने परिवार को भी उस सांचे से हमने निकाला कि पाखंड यहाँ को दिखावा करने की कोई जरूरत आपके घर की महिलाएं कहाँ हैं? नहीं। मेरी घर की महिलाएं घर पे हैं, क्या कर रही हैं? अलग लगी हुई प्रचार में हैं? सब लगे हुए हैं, तो कुछ लगे हुए हैं, सारे हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं। आज हम निकले, कल महिलाएं भी साथ में निकलेंगी। दिनेश जी, आप मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से जो बाबा साहब का सपना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आप लोग देख रहे हैं कि संघर्ष कर रहे हैं, सुबह सुबह निकल रहे हैं, बाबा साहब की जन्म जयंती को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हुए कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाए। हालांकि पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि बाबा साहब वो एक ऐसा मसीहा जो थे, जो संविधान रचे, उस संविधान पे पूरा भारत चलता है। मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से बाबा साहब अंधविश्वास, पाखंडवाद और नशा धूम्रपान की बात किए थे कि इनसे सब दूर रहें, क्या लगता है लोग जो बाबा साहब की जन्म जयंती आती है तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा आता है तो बाबा साहब की बुद्ध पूर्णिमा लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, फिर इसके बाद जाके वो वही कर्मकांड करते हैं और दारू शराब में मस्त रहते हैं। देखो, अभी है समस्याएं, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग निकले हैं, समझाएंगे, समझेंगे, सारे समझेंगे। पहले कुछ नहीं था, आज 10 लोग थे, 20 लोग थे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे उसको बांटा जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो इकट्ठा तो आप समझा नहीं पाओगे।